जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मजे से होंगे और तैयारी को जबरदस्त जानदार तरीके से करते होंगे। आज मित्रों हम रीजनिंग का जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग, आज हम उसे पूरा समाप्त करेंगे मित्रों। और आज कई दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आज हम कोडिंग डिकोडिंग का कोशिश है पूरा वीडियो हम आपको बनाएं। और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों, क्योंकि अगर वीडियो आप स्किप कर देंगे आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीएड एग्जाम के लिए, एमटीएस एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए। जहां भी रीजनिंग का सिलेबस आता है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों हम रीजनिंग रीजनिंग में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे और चैप्टर नंबर 2 का नाम था कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग और कोडिंग में हम आप लोग को टॉपिक नंबर 3 पढ़ाना है आज। टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 3 का नाम बताए थे लेटर टू सिंबल। क्या कहे थे मित्रों? लेटर टू सिंबल, यानी अक्षर का कोड प्रतीक में। अक्षर का कोड प्रतीक में। चलिए टाइप पहला क्वेश्चन पहला। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिवर्सल को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिवर्सल को 3, 8, 7, 6, 7, 5, 9, 0, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 2, 8 व 1 लिखा जाए तो रिन्यूअल को क्या लिखेंगे मित्रों? ये जो अक्षर का कोड प्रतीक में आपको लगता है संख्या में है ना? संख्या में नहीं है मित्रों। अगर आप संख्या में करके आप इसको लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। जैसे इसको मान 21, इसका मान 14, इसका मान 5, इसका मान 22, 5 और इसका मान 18, इसका मान 19, इसका मान 1, इसका मान 12। आप सोच डालेंगे 21 से 3 कैसे आए नहीं समझ पाएंगे, 14 से 8 कैसे आए नहीं समझ पाएंगे। तो मित्रों ये जो अक्षर का कोड प्रतीक में है, ये जो सभी अंक लिखे गए हैं ना, ये प्रतीक के रूप में। आप कैसे मानेंगे? जैसे यहाँ पर ई का कोड 5 और ई का कोड 5। अगर यहाँ पर 5 5 होता तो मान लेते, या 27 में 5 कम करते 22 होता तो 22 22 मान लेते। लेकिन यहाँ पर ई का मान 7 और 7 है, इसलिए इसका जो कोड होगा इसी का ये प्रतीक के रूप में लिखा गया है। सीधा आर का मान निकाल लीजिए। आर किस स्थान पर ये था? आर था इधर से चौथा, इधर से चौथा का मान क्या है भैया? 5 है। यहाँ पर है ई का मतलब इधर से 3 नंबर, इधर से 3 नंबर क्या है? 7। यहाँ पर एन इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर 8। इधर से ये यू जो है पहला नंबर क्या है? 3 है। ए का नंबर क्या है? या अंतिम से दूसरा मतलब 0। और यल का कोड क्या है? यल अंतिम है, अंतिम मतलब क्या है? तो यानी उसी सांकेतिक भाषा में 5 7 8 3 0 1 लिखा जाएगा। किसको? रिन्यूअल को।
इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कंफर्म हो जाए आपको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन्मार्ग को त्रिभुज, सन्मार्ग को त्रिभुज स्टार एट द रेट एट द रेट एट द रेट डॉलर स्टार हैज और एरो लिखा जाए, और क्या लिखा जाए मित्रों, एरो लिखा जाए, एरो लिखा जाए तो मार्सनग को क्या लिखेंगे, किसको मित्रों, मार्सनग को क्या लिखेंगे। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये जो अक्षर दिए गए हैं इन्हीं अक्षरों में तो निकाल कर बनाया गया है। तो यम का कोड यहाँ पर क्या होगा, देखा जाए इधर से नंबर 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या है, डॉलर है। ए का कोड दूसरे का है, दूसरे क्या है, स्टार है। आर आर इधर से क्या है, इधर से दूसरे नंबर पर हैज है। यस है, यस पहले नंबर पे, पहले नंबर क्या है, त्रिभुज है। ए का नंबर क्या है, स्टार है। गलत हो गया भाई, देखिए यम का कोड डॉलर, यम कोड यहाँ क्या था, डॉलर था। ए का कोड क्या था, स्टार था। आर का कोड क्या था, हैश था। यस का कोड क्या है, ट्रायंगल है। अब यहाँ पर यन है, यन का कोड क्या है भाई, 3 नंबर पर एट द रेट, क्या है, एट द रेट। और जी का कोड क्या है, यहाँ पर जी अंतिम है एरो। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। इन्हीं का अक्षर निकाल कर इसमें किए गए, इसी का नाम है अक्षर का कोड प्रतीक। तो ये था टॉपिक नंबर 3, बहुत ही सिंपल, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। आप क्वेश्चन को उतारेंगे और नोट लिखेंगे, इसमें अक्षर का कोड प्रतीक दिया जाएगा। चलते हैं मित्रों टॉपिक नंबर 3 में। टॉपिक नंबर 3 आपको पहले वीडियो में बताए थे, इसमें हम 11 टॉपिक के 11 टॉपिक में हम इसको डिवाइड किए थे कोडिंग डिकोडिंग को। पहला लेटर टू लेटर पढ़ाए थे, दूसरा लेटर टू डिजिट पढ़ाए थे, तीसरा लेटर टू सिंबल पढ़ाए थे, और आज जो अब पढ़ने जा रहा हूं टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4। और टॉपिक नंबर 4 का नाम क्या है मित्रों, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अब कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें कहेगा, इसमें क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए जरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिट गिट मिट का अर्थ है he is smart, लिट गिट मिट का अर्थ है he is smart, तथा गिट हिट रिट, गिट हिट रिट का अर्थ है सी इज, का अर्थ है, का अर्थ है सी इज बैड, सी इज बैड। जबकि 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 मीट मीट जिट
मिट जिट सीट का अर्थ है, का अर्थ है, का अर्थ है, का अर्थ है रोहन, रोहन, रोहन माई, रोहन माई स्मार्ट। तो आपसे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन करेगा? तो कहेगा रोहन का कोड क्या होगा मित्रों? आपसे कहेगा रोहन का कोड क्या होगा? आपसे कहेगा स्मार्ट का कोड क्या होगा? आपसे कहेगा ही का कोड क्या है? ही का कोड क्या है? आपसे पूछ लेगा, कहेगा सी का कोड क्या है? मतलब किसी का कोड पूछ सकता है मित्रों। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लिट गिट मिट का अर्थ है ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। तथा गिट हिट रिट का अर्थ है सी इज बैड, सी इज बैड। मीट मतलब जो कह रहा पहले इसको लिख लेंगे। मीट जिट सिट का अर्थ है रोहन माई स्मार्ट, रोहन माई स्मार्ट। मित्रों ये कोड है, इस जो भाषा का कुछ कोड कह दिया। तब आपसे रोहन का कोड पूछ लिया, स्मार्ट का, ही का। कहने मतलब ये कंप्यूटर की भाषा है, आपको ऐसे कह देगा तो आप करेंगे क्या? तो मित्रों ऐसे सवाल को हम 3 समीकरण बना लेंगे। कितना समीकरण बना लेंगे? 3 समीकरण बना लेंगे। अब इन तीनों समीकरण में सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। मित्रों देखेंगे इधर कॉमन है, जो इधर कॉमन है इज, इधर क्या कॉमन है मित्रों? जब इधर आप देखेंगे लिट गिट मिट, लिट गिट मिट का कोड है ही इज स्मार्ट। तथा यहाँ पर गिट था, ठीक है कोई बात नहीं, ये स्मॉल और बड़े की बात है, गिट है और ये गिट है। तो इस यहाँ पर गिट कॉमन है मित्रों, इधर इज कॉमन, इधर गिट कॉमन। मतलब पहले देखेंगे दोनों में समीकरण में कॉमन क्या, क्या इसके अलावा कुछ कॉमन है? लिट हिट है, मिट गिट है, ही सी है, स्मार्ट बैड है। तो कहने मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है? इधर से इज कॉमन, इधर से गिट कॉमन। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में देखेंगे, 2 और 3 में, 2 और 3 में क्या कॉमन है मित्रों? 2 और 3 में अगर देखेंगे तो कुछ नहीं कॉमन है, क्योंकि हिट है रिट है, हिट रिट कहीं है नहीं, और इन सब में भी कोई कॉमन नहीं। जब नहीं कॉमन तो अब तीसरे का पहलम देखेंगे। इधर से क्या कॉमन है मित्रों? इधर है मिट, और इधर से मतलब अगर देखेंगे मिट कॉमन है, इधर से क्या कॉमन है मित्रों? स्मार्ट। कहने का मतलब 1 2 3 समीकरणों में पहले इन दोनों समीकरण को देखेंगे, इसके बाद इन दोनों समीकरण को देखेंगे मित्रों। तो हम क्या करेंगे अब तो भाई किसी कोड नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे अब? तो रोहन का कोड, तो रोहन कहाँ है भैया? रोहन है यहाँ पर, और रोहन के लिए 2 चीज है, एक जिट है एक सिट है। अब ये मत कहिए कि जिट रोहन का कोड जिट हो जाएगा, नहीं। अब रोहन के लिए यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, तो पता नहीं किसका किसका क्या है, तो रोहन में यहाँ इधर आ हो जाएगा। तो रोहन का कोड क्या होगा मित्रों? या तो जिट होगा या सिट होगा। रोहन का कोड क्या होगा मित्रों? क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 है, तो इसलिए यहाँ पर आइदर आर। स्मार्ट का कोड, स्मार्ट दोनों जगह कॉमन है, और यहाँ पर स्मार्ट कोड क्या है मित्रों? स्मार्ट का कोड है
स्मार्ट का कोड क्या है मित्रों? मिट। स्मार्ट का कोड क्या है? मिट। स्मार्ट का कोड क्या है? मिट। ही का कोड, अच्छा इधर क्या कॉमन है? अगर आप देखेंगे ही अकेले है, इधर क्या है? लिट अकेले है, तो ही का क्या हो जाएगा मित्रों? लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिट हो जाएगा। सी का कोड क्या होगा? सी कहाँ है? सी यहाँ है। अच्छा सी यहाँ है, सी यहाँ है, हिट यहाँ, रिट यहाँ। सी यहाँ, हिट यहाँ, रिट यहाँ। तो कहने का मतलब अब दो लोग हो गए, और यहाँ पर भी दो लोग। और जब दो लोग हो जाए तब फिक्स ना हो तो आइदर आर कह देना, क्योंकि अब फिक्स नहीं कर सकते हिट ही होगा, रिट होगा। तो क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा मित्रों हिट या रिट। हिट या रिट। तो चैप्टर इस टॉपिक का नाम कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्यों पड़ा? इसलिए इन दोनों में कॉमन ये था मिट, या इन दोनों में कॉमन था गिट, इसी का नाम है कॉमन। तो ये है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। मित्रों इसको ऐसे टाइप का प्रारूप आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, आप इसको प्रैक्टिस करना है। इस प्रारूप के नियम को आप देख लेना, पहले एक समीकरण को लिखना, फिर दो समीकरण को लिखना, तीन समीकरण को लिखना। लिखने के बाद देखना पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, अलग पेन से यूज कर लेना, या अलग पेंसिल या अलग चिन्ह से यूज कर लेना, ताकि पता लगे इस कॉमन कोड ही है। तो ऐसे ही आप कोड कर लेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक नंबर 5 पर। चलते हैं टॉपिक नंबर 5 पर। मित्रों किसी को अगर समझ में ना आ रहा हो कमेंट में जरूर बताएंगे, सर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कैसे ये दोनों समीकरण कॉमन आप ले रहे हैं। कॉमन मतलब इस साइड में इस साइड कॉमन देखेंगे, उस साइड में उस साइड कॉमन देखेंगे, और कॉमन का कोड जो भी होगा वो उसका कोड होगा। चलते हैं टॉपिक नंबर 5 पर। टॉपिक नंबर 5 क्या था मित्रों? टॉपिक नंबर 5 था वर्ड्स टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड्स कॉमन को, वर्ड्स टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग टाइपिंग नंबर 5 का मतलब क्या था मित्रों? वर्ड्स टू वर्ड्स कोडिंग डिकोडिंग, यानी शब्द का कोड शब्द में। इसका मतलब क्या है मित्रों? शब्दों का कोड शब्दों में, शब्दों का कोड शब्दों में, चाहे शब्द का कोड शब्द में कहो या शब्दों का कोड शब्द में कहो। तो मित्रों क्या यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला कहा जाए, पीला को सफेद कहा जाए, तो सरसों का पुष्प कैसा होगा? सरसों के पुष्प का रंग, सरसों के पुष्प का रंग कैसा होगा? चलिए ये टाइप पहले करके ले सकते हैं मित्रों इसे। यही क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में पूछता है। टाइप सेकंड लैंग्वेज क्या होगा मित्रों? पढ़िएगा समझिएगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन कहेगा क्या? यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल का मतलब हरा है, हरा का मतलब पीला है, हरा का मतलब पीला है,
पीला का मतलब सफेद है, तो सरसों के पुष्प का रंग कैसा होगा। मित्रों, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना बताया जाए तो आप कहेंगे दोनों के प्रश्न का मतलब तो सेम है। उधर कहा है कहा जाए, इधर मतलब है लगा है। तो मित्रों, देखने में दोनों सेम है बट कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग है। तो आपको लिखना होगा नोट, यानी रूल क्या लिखना होगा। यदि प्रश्न में कहा जाए या तात्पर्य लगा हो तो सबसे पहले फैक्ट पर जाएंगे, और उसके ठीक आगे वाला आंसर होगा। अर्थात सबसे पहले क्या लिखोगे, फैक्ट। अब यहाँ पर क्या लगा है, कहा जाए या तात्पर्य, तो फैक्ट के आगे वाला आंसर, जब कहा जाए लगा हो तो फैक्ट के आगे वाला। फैक्ट मतलब क्या है मित्रों यहाँ पर। अच्छा, आप लोग ये बताइए, सरसों का पुष्प का रंग कैसे होगा, बताओ छोटे लोग। सरसों के पुष्प का रंग कैसे होगा, तो सब जानते हैं पीला होगा। यही इसका फैक्ट है, यानी जो पीला बता रहे हैं यही इसका फैक्ट है। तो पीला के आगे क्या लिखा गया, ऐसा सेंटेंस पकड़िए, लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को सफेद। ये पीला है ना, तो पीला को सफेद कहा जाए तो पीला के आगे क्या है, सफेद। इसका आंसर क्या होगा मित्रों, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा सफेद। यानी सरसों के पुष्प का रंग कैसे होगा, सफेद होगा इस लैंग्वेज में। लेकिन अगर मतलब है शब्द लगा हो मित्रों, तो सबसे पहले फैक्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे मित्रों, सबसे पहले फैक्ट पे जाएंगे। फैक्ट पे जाने के बाद फैक्ट के पीछे वाला आंसर ऐसे लिख लेंगे, पीछे वाला आंसर। तो मित्रों, सरसों के पुष्प का रंग कैसा होता है, पीला होता है। सरसों के पुष्प का रंग कैसे होता है मित्रों, पीला होता है। सरसों के रंग का पुष्प का जो सरसों के पुष्प का रंग होता है पीला होता है। तो आप बताइए, पीला के पीछे यहाँ तो लाल का मतलब हरा, यहाँ तो लाल मतलब हरा है, हरा का मतलब पीला है। अच्छा, हरा का मतलब पीला, पीला के ठीक पीछे क्या होगा, हरा। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, इसका आंसर होगा हरा। आपने देखा कि यदि प्रश्न में कहा जाए शब्द लगा था तो सबसे पहले हम फैक्ट पे जाएंगे। सबसे पहले किस पे जाएंगे, फैक्ट पे जाएंगे। और फैक्ट पे जाने के बाद कहा जाए या तात्पर्य लगा हो तो उसके आगे वाला आंसर। लेकिन मतलब है शब्द लगा हो, क्या लगा मित्रों, मतलब शब्द लगा हो। क्या शब्द लगा हो, मतलब शब्द लगा हो। आप कहते हैं कि आप कहने का मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब शब्द लगा हो फैक्ट के पीछे। फैक्ट क्या है यहाँ पर, फैक्ट है यहाँ पर पीला। फैक्ट क्या है मित्रों, फैक्ट यहाँ पर है पीला। पीला के पीछे क्या है, पीला के पीछे आप देखेंगे हरा है। तो मित्रों, आप याद रखना, प्रश्न में कहा जाए लगा हो या मतलब शब्द लगा हो, कहा जाए तो फैक्ट पर जाएंगे, उसके आगे आंसर। और मतलब शब्द लगा हो तो क्या कहेंगे, उसके पीछे वाला।
चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और आप कराते हैं, तब आप समझेंगे क्या बात है, कैसे आप करेंगे। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पृथ्वी को पृथ्वी को पृथ्वी को आकाश कहा जाए, आकाश कहा जाए, आकाश को पाताल कहा जाए, पाताल को पानी कहा जाए, पानी को आग कहा जाए, आग कहा जाए, आग को स्वर्ग कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी, तो मछली कहाँ रहेगी। तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न जब भी कहा जाए शब्द लगा हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्ट पर जाओगे, सबसे पहले किस पे जाओगे, फैक्ट पे जाओगे। अब ये बताइए मछली रहती कहाँ है, सभी मित्र जानते हैं पानी में, कहाँ रहती है, पानी में। तो हमने बताया कहा जाए शब्द लगा हो, कहा जाए शब्द लगा हो, तो आप क्या बताया गया था, फैक्ट के आगे, पानी के आगे, पानी को आगे, पानी यहाँ, एक पानी यहाँ, ये तो पीछे है लेकिन ये आगे है, तो ये वाला नहीं होगा, अगर मतलब लगा होता तो पीछे वाला रहता, तो पानी का आगे क्या हो जाएगा, आग, तो मछली कहाँ रहेगी, इसका आंसर क्या होगा मित्रों, आग। लेकिन यही अगर प्रश्न में कह देता इसका आंसर क्या होगा, आग। लेकिन प्रश्न क्या था, पृथ्वी का मतलब आकाश है, आकाश का मतलब पाताल है, पाताल का मतलब पानी है, पानी का मतलब आग है, आग का मतलब स्वर्ग है। तब मित्रों यहाँ पर क्या होता, पानी के पीछे वाला यानी पाताल आंसर होगा, मतलब के सेंस में पीछे वाला, कहा जाए सेंस में। तो मित्रों आप लोग इसको नोट्स बना के रखिएगा। चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग की टॉपिक नंबर 8वें की ओर। मित्रों 2-3 क्लासें मिस हो गई थी, इसलिए मैं आज कई टॉपिकों को एक साथ पढ़ा देता हूँ ताकि आपका कोर्स कवर हो जाए और ताकि बीएड एंट्रेंस जो अप्रैल में होने वाला है उसके पहले हम आपको रीजनिंग की सभी क्लास दें। चलिए चलते हैं टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 6 का नाम है पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर, इसे कहते हैं अक्षरों का जोड़ा, अक्षरों का जोड़ा, क्या मित्रों, अक्षरों का जोड़ा। इसमें एक ही टाइप सवाल बनता है मित्रों, और क्या है क्वेश्चन, अभी समझाता है क्वेश्चन के माध्यम से। शब्द 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 एजुकेशनल में, शब्द एजुकेशनल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। शब्द एजुकेशनल में ऐसे कितने
शब्द एजुकेशनल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो मित्रों कैसे आप इसको हल करेंगे, जब इसको आप देखेंगे यहाँ पर आप अगर हल करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब पहले इसका मतलब समझिए। अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर आपको हम ए से लेके जेड तक लिख दें, जेड तक लिखने के बाद अब अक्षर युग्म का मतलब क्या होता है, जैसे ये जे है और ये पी है, तो ये स्थान पर जे और पी सेम है नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में मेरा स्थान पर है। तो इसी तरह इसमें ढूंढना है, और ढूंढने के लिए क्या करेंगे मित्रों, यहाँ पर हम ए बी सी डी पढ़ना सिखाएंगे आपको। बड़ी देखिए शर्म की बात है कि ए बी सी डी आज हम पढ़ेंगे। देखिए जरा यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम चलेंगे ई के बाद क्या आएगा मित्रों, अगर आप देखेंगे ई के बाद यफ आता है, लेकिन यफ तो नहीं है। ई के बाद यफ, यफ जी एच आई जे के यल यम एन ओ, कहने का मतलब ई से हम शुरू किए, कोई अक्षर युग्म नहीं मिला, तो किसे शुरू करेंगे मित्रों, डी से, डी ई एफ जी एच आई, देखो मित्रों एक जोड़ा तो मिल गया, डी ई एफ जी एच आई, कहने मतलब यहाँ पर डी है, डी ई एफ जी एच आई, कहने का मतलब ये हुआ इस डी और आई में चार अक्षर हैं, चार अक्षर यहाँ भी है। अब चाहे जो हो नहीं मतलब, लेकिन एक ऐसा जोड़ा तो मिल गया जो अंग्रेजी वर्णमाला में थे, एक जोड़ा मिल गया। तो चलिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, मतलब जेड बाद ए से बी शुरू करेंगे मित्रों, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं है, सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, डी एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एन ओ पी ए बी सी, कहने का मित्रों इस कहने का मतलब इधर से आप चलेंगे मात्र और मात्र एक जोड़ा आपको मिला है, लेकिन इसमें से आपका आंसर नहीं होगा। अभी आप पीछे से भी गिनेंगे, जब पीछे से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, यल यम यन ओ, यल यम यन, देखो यल से यन तक चलेंगे दूसरा जोड़ा, फिर यल से लेकर यल यम यन ओ तीसरा जोड़ा मिल गया मित्रों, कितना जोड़ा मिल गया, तीसरा जोड़ा मिल गया, यानी यल से यन दूसरा, यल से ओ तीसरा, अभी खत्म नहीं हुआ, यल यम यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं मिला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला, एन ओ यहीं पे एक जोड़ा मिल गया मित्रों, तो यानी एन ओ से चौथा जोड़ा मिल गया आपको, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी आई जे के एल एम एन ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी, देखिए यहाँ पर पांचवा जोड़ा मिल गया मित्रों, ए बी सी डी, चार हो चुका तो पांचवा जोड़ा, ए बी सी डी ई, यहां से है छठवां जोड़ा, तो ए बी सी डी ई छठवां, सी डी ई एफ नहीं, यू भी डब्ल्यू नहीं, डी ई, यानी मित्रों यहाँ पर सात जोड़ा, कितने जोड़े टोटल एजुकेशनल में आपसे पूछा जाए, एजुकेशनल में कितने जोड़े, तो आप बताएंगे सात जोड़े। मित्रों इसको और भी तरीकों से गिना जा सकता था, हम इसका नंबर लिखते हैं, ई का मतलब 5, इसका 4, इसका 21, इसका 3, इसका 20, इसका 9, इसका 15, इसका 14, इसका 1, इसका 12, हम गिनती है शुरू करेंगे मित्रों,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं मिला। 4 5 6 7 8 9। देखो मित्रों, 4 से शुरू करेंगे गिनती, 9 आया कि नहीं? जब 4 के बाद 9 आएगा तो ये एक जोड़ा आपको काउंट कर लेंगे। मतलब जिनका एबीसीडी कमजोर है वो गिनती कर लेंगे। तो ये टॉपिक था 6 पेयर्स ऑफ लेटर, अक्षरों का जोड़ा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देखता हूँ। चलिए चलिए अब एक क्वेश्चन और देता हूँ। शब्द शब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो शब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितना की अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो क्या करेंगे मित्रों, यानी यहाँ पर शब्द पैराडाइज में हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे वही कहानी, पी शुरू करेंगे, पी क्यू आर, एक जोड़ा हिट मिल गया, PQRSTUVW, ABCD, दूसरा जोड़ा ABCDEFG, RSTUVW, ABCDE, यहाँ पर तीसरा जोड़ा मिलता हुआ ABCDE, DEFG, IJK, चलिए EFGHIJKL, CDEFGHIDEF, ABC। कुल मिला कितने जोड़े मित्रों? 3 जोड़ा। कितने जोड़ा? 3 जोड़ा। कितने जोड़ा मित्रों? 3 जोड़ा। तो आज हमने आप लोग को 6 टाइप पढ़ाया हूँ, अभी बचते हैं 5 टाइप। चलिए एक टाइप और बता देता हूँ मित्रों, चलिए एक टाइप और बता देता हूँ, तब कल खत्म करते हैं। आधा कोडिंग आज हो जाए और आधा कल खत्म कर देते हैं मित्रों। तो कल मतलब ये कोडिंग हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 क्या है? कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी, कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी, द्विआधारी कोडिंग डिकोडिंग, मतलब क्या लिख सकते हैं भैया? द्विआधारी कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या है मतलब द्विआधारी? तो सभी मित्रों जानते हैं द्विआधारी हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। द्विआधारी मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंग्वेज या एक ऐसी पद्धति जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रतीक हो, और 2 प्रतीक 1 और 0 किसमें होता है? कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर की भाषा में। तो मित्रों 0 और 1, क्वेश्चन क्या है जरा यहाँ पर देखिए, निर्देश लिख के आएगा। निर्देश क्या है? क्या यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में 0 को @ कहा जाए, तथा 1 को डॉलर कहा जाए, और इससे बड़ी संख्या के लिए और
कोड नहीं है तो निम्न संख्याओं का कोड बताएं। निम्न संख्याओं का कोड बताएं। मतलब प्रश्न ये कहना चाहता है, कहीं पर अगर जीरो हो तो आप एट द रेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर वन हो तो डॉलर लिख देना, यानी जब भी लिखना जीरो और वन का। तो लेकिन आपका तो संख्या को कोड बताइए। क्वेश्चन पहला क्या है, मैं आपसे कह दूं 15 का कोड बताएं। 15 का कोड बताएं। तो जब 15 का कोड आपको जब भी आपसे पूछे, 15 का कोड जब भी आपसे पूछे तो क्या करेंगे मित्रों, सबसे पहले हम 15 को भाग करेंगे, क्योंकि जीरो और एक का ही कोड है, इससे बड़ी संख्याओं का कोड है नहीं। तो हम जीरो एक के रूप में बनाएंगे, और जीरो एक रूप बनाने के लिए क्या करेंगे मित्रों, 2 से भाग करेंगे। 2 सते 14, कितना बचा, 1। देखो बार यहां लिखेंगे, शेषफल यहां लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे मित्रों, शेष लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे, बार। बार मतलब क्या होता है, जिससे हम भाग करते हैं। अब किससे भाग करेंगे मित्रों, 2 से। फिर 2 तिहाई 6, कितना बचेगा, 1। 2 एक के 2, कितने बचेगा, 1। तो कहने का मतलब मित्रों ये हुआ, यहां पर जब ऐसे आ जाए तो हम शेषफल को लिखना स्टार्ट करेंगे। शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ, यानी शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ, शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ। शेषफल क्या है, 1 1 1 1। तो बताइए मित्रों, अगर 1 1 लिख दिया जाए तो अभी आपको बता चुके हैं एक कोड क्या होता है, डॉलर। एक कोड डॉलर, एक कोड डॉलर, एक कोड डॉलर, एक कोड डॉलर। तो आपसे जो प्रश्न पूछे थे 15 का कोड, तो आप बताएंगे 15 का कोड, 15 का कोड डॉलर 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 डॉलर। ठीक मित्रों, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और कहूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे और कहूं, जैसे मैं कह दूं मुझे 21 का कोड बताइए, इसी तरह से, तो क्या करें बिना सोचे विचारे, 21 को हम क्या करेंगे, 21 को भाई काटेंगे, 21 को काटेंगे, 2 दाएंगे 20, कितना बचा, 1। 2 बचे 10, कितना बचा, 0। 2 दूनो 4, कितना बचा, 1। चलिए 21 का कोड क्या मित्रों, पहले हम 2 से काटे, 2 दाहिए 20, 1 बचा। 10 में 2 बचे 10, फिर 0 बचा। 5 में 2 दूना 4, फिर 1 बचा। 2 1 के 2, क्या बचा, 0 बचा। तो यानी हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1। 1 का कोड क्या होगा मित्रों, 1 का कोड होगा डॉलर, 0 का @ डॉलर $, ये हो गया 21 का कोड। तो मित्रों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर ना समझ में आए तो अच्छा एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। जैसे हम आपसे कह दो 55 का कोड बताइए, क्या मित्रों, 55। 55 को क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, कितना बचा, 1। तो बना 15, 2 7 14, कितना बचेगा, 1। 2 1 के 2, 2 3 6, कितना बचा, 1। यहाँ क्या लिखते हैं हमेशा, शेष। इधर क्या लिखते हैं, बार, ऐसा समझने के लिए इधर बार लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, शेष। फिर 2 6 12, कितना बचा, 1। 2 3 6, कितना बचा, 0। 2 1 के 2, कितना बचेगा यहाँ पर, 1। ये नीचे से लिखना शुरू करेंगे, तो नीचे से ऐसे नोट लिखवाना हो ना नीचे से, तो क्या करेंगे, 1 1 0 1 1 1। तो मित्रों क्या करेंगे, ए को क्या कहेंगे, डॉलर, ए को क्या कहेंगे, डॉलर @ डॉलर डॉलर डॉलर। तो यानी यहाँ पर आपने देखा मित्रों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कहेगा, ये तो समझ आ गया होगा ना। इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है, कैसे, देखिए जरा, टाइप सेकंड टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा, टाइप सेकंड में कह देगा
आप ये बताइए, क्वेश्चन कह देगा लैंग्वेज यहीं पर कहेगा डॉलर डॉलर एट द रेट डॉलर का मान बताएं, का संख्यात्मक मान बताएं, का संख्यात्मक मान बताएं। आपसे क्या कह देगा, क्वेश्चन है डॉलर डॉलर एट द रेट डॉलर का संख्यात्मक मान बताएं। तो कहने का मतलब इसका संख्या क्या होगा। तो मित्रों डॉलर के लिए बताया था एक एक, इसको क्या बताया था 0 0 1। ये तो कोई संख्या है नहीं, ये तो भाई क्योंकि 0 और 1 है। तो तरीका क्या है बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम को दशमलव में बनाने के नियम आप हेडिंग बना सकते हैं। बाइनरी को डेसिमल में बनाने का नियम। नियम क्या है मित्रों, इकाई की तरफ से इकाई की ओर से 2 की घात 0 से शुरू करते हुए दहाई की ओर अंतिम प्रतीक तक चलते हैं, जहां पर शून्य होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, और एक वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। आइए दिखाते हैं, इसको नोट को आप जूम करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। तो यानी यहाँ पर है 2 की घात से 0 से शुरू करेंगे, 2 घात 0 2 घात 1 2 घात 2 2 घात 3 2 घात 4। आप बताइए किसी घात अगर 2 घात 0 कर देंगे इसका मान 1 होगा, और 2 घात 1 का मतलब 2, 2 घात 2 मतलब 4, 2 घात 3 मतलब 8, 2 घात 4 मतलब 16। तो हमने क्या होता है 0 वालों को उड़ा देंगे, 0 वाले साथ से मतलब नहीं, तो मतलब कितना 16 8 24 1 25, यानी इन सबको जोड़ लेंगे लास्ट में, कितना आ जाएगा मित्रों 25। यानी आपसे पूछेगा डॉलर एट द रेट डॉलर का संख्यात्मक मान कितना होगा 25 होगा। तो कहने का मतलब मित्रों कि जब भी आपको प्रतीक दे दिया जाए और प्रतीक देने के बाद संख्यात्मक मान पूछा जाए तो हम ऐसे लगा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे कह दूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर है क्या, कह दे डॉलर एट द रेट डॉलर एट द रेट डॉलर का मान क्या होगा, का संख्यात्मक मान, तो क्या करेंगे मित्रों, सबसे पहले क्या हमने आपको बताया, सबसे पहले भाई इनका कोड हमने बताया था 1 1 यानी 1 1 0 1 1 1 0 1। फिर हमने क्या बताया 2 की घात उतरती हुई में लिख देंगे, या घात ना लिख पाए तो एक तरीका और है, सबसे पहले आप 1 लिखना, 1 में 2 गुणा करना, 1 2 2, फिर 2 में 2 गुणा करना, 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128। हमने क्या किया जितने भी संख्या थे एक लिखकर क्रमिक 2 का गुणा करते हुए आगे बढ़े। अब हमने क्या कहा 0 को 0 को उड़ा दो, 0 को 0 को उड़ा दीजिए, फिर बचे क्या भैया इधर 128 ये 64 ये 16 ये 8 ये 4 1 को जोड़ लेंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा मित्रों 8 5 13 13 6 19 19 19 4 19 4 23 और 23 और 8 23 और 8 31 कैरी 3, तो 3 1 4 4 6 4 10 10 2 12 12 हो गया, एक कैरी यहाँ 221। कहने का मतलब मित्रों 128 64 16 8 4 और 1 को जोड़ लेंगे, जो भी आए उसे हम
जोड़कर उसका संख्या को मान लिख देंगे। तो मित्रों आज हम कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 7 तक हमने अध्ययन किया। जो 2-3 दिन वीडियो नहीं दे पाए, आज उसका हम लगातार वीडियो दे दिए हैं। मित्रों ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा नोट्स में और इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी डाउट तनिक सा भी हो तो आप जरूर बताइएगा, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे मित्रों। चलिए, और कोडिंग डिकोडिंग का अगला पार्ट हम कल लेके आएंगे, कल खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, धन्यवाद।